सब्सक्राइब कीजिए टेक माइंड वर्ल्ड चैनल को और क्लिक कीजिए इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पगार बुक ऐप के बारे में बताऊंगा। पगार बुक क्या है, इस पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पगार बुक क्या है। पगार बुक ऐप एक बिल्कुल फ्री और आसान ऐप है जहां पर आप अपने सभी स्टाफ और कर्मचारियों को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। उनकी सैलरी और अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं, बोनस, ओवरटाइम और एडवांस पेमेंट को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अब आपको अपने स्टाफ के लिए बही खाता बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टाफ का एडवांस पेमेंट, डेली बेसिस पर किए गए कार्य और मंथली किए गए कार्य, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड आसानी से पगार बुक ऐप में रख सकते हैं। व्हाट्सएप और एसएमएस के द्वारा स्टाफ और कर्मचारियों को पेमेंट और अटेंडेंस की रिपोर्ट भेज सकते हैं। पगार बुक 100% सेफ एंड सिक्योर ऐप है जो कि आपके फ़ोन नंबर से जुड़ा होता है, जिसके जरिए आप अपने पगार बुक डेटा को किसी दूसरे डिवाइस पर भी एक्सेस कर सकते हैं। और यदि मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप वही मोबाइल नंबर निकलवा कर जिससे आपने पगार बुक ऐप पर अकाउंट बनाया है, उसी नंबर से लॉगिन करके अपने पगार बुक डेटा को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए पगार बुक ऐप पर अकाउंट बनाकर इसे इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। सबसे पहले पगार बुक ऐप को इंस्टॉल करना है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च में टाइप करेंगे पगार बुक। पगार बुक टाइप करते ही नीचे पगार बुक ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस ऐप का डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। डाउनलोड हो जाने के बाद ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन होने पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ये इंडिया में बनी है जो कि 100% सेफ एंड फ्री है और इसका 100% ऑटो बैकअप है। इसके बाद आपसे भाषा चूज करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पर आपको सभी मुख्य भाषाएं मिल जाएंगी। आप जिस भाषा में ऐप को इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ से उस भाषा को चूज करेंगे। चलिए हम इंग्लिश चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप फोन में एक से ज्यादा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप जिस नंबर से पगार बुक ऐप पर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं यहाँ से उस नंबर को चूज करेंगे। और यदि आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं जो कि दूसरे फोन में है तो नन ऑफ द अबव पर क्लिक करके उस नंबर को डाल सकते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा। उस OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे या फिर OTP यहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ बिजनेस डिटेल डालेंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे, यहाँ बिजनेस का नाम डालेंगे, यानी कि जिस नाम से आपकी दुकान है या कंपनी है या ऑफिस या फिर संस्थान है उसका नाम डालेंगे। और पगार बुक की तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स में ऐसे ही टिक लगा रहने देंगे। और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर अपडेट्स नहीं चाहते हैं तो इस टिक को यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। आप मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कि आप हर मंथ के दिनों के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिखाया गया है मार्च 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, यानी महीनों के दिनों के हिसाब से। तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आप हर महीने 30 दिनों के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो दूसरे ऑप्शन को चूज करेंगे। आपका स्टाफ एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करता है उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से घंटे सेट करेंगे और यहाँ से मिनट सेट करेंगे। जैसे कि हम 10 घंटे सेट कर देते हैं, घंटे सेट करके सेव कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा और आपसे स्टाफ ऐड करने के लिए बोला जाएगा। आप यहाँ ऐड स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ स्टाफ का पूरा नाम डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। जहाँ तक हो सके आप यहाँ उसका व्हाट्सएप नंबर डालें, जिससे कि आप उसकी अटेंडेंस और पेमेंट डिटेल उसके व्हाट्सएप पर डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अगर स्टाफ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो आप यहाँ ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके स्टाफ को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
अब आप यहाँ से टाइप ऑफ सैलरी पेमेंट चूज करेंगे, यानी कि आप सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं, मंथली करते हैं या प्रति घंटे के हिसाब से करते हैं या रोजाना के काम के हिसाब से करते हैं या सिर्फ काम के हिसाब से करते हैं या फिर वीकली पेमेंट करते हैं, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। जैसे कि आप स्टाफ को मंथ में एक बार पेमेंट करते हैं तो मंथली चूज करेंगे। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करवाते हैं तो पर हावर्स चूज करेंगे, या रोजाना के काम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो डेली चूज करेंगे, या आप पीस या नग के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो वर्क बेसिस चूज करेंगे, या फिर आप हर एक सप्ताह पेमेंट करते हैं तो वीकली चूज करेंगे। यानी कि आप यहाँ से जो भी पेमेंट टाइप चूज करेंगे उसी के हिसाब से उस स्टाफ की सैलरी कैलकुलेट करके दिखाएगा। चलिए हम मंथली चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ उसकी सैलरी डालेंगे, आप उसे कितने रुपए देते हैं। चलिए हम 15,000 रुपए डाल देते हैं। यहाँ से पेमेंट साइकिल चूज करेंगे, आप पेमेंट कौन सी तारीख को करते हैं। जैसे कि आप हर महीने की 1 तारीख को पेमेंट करते हैं तो 1 से 1 तारीख का पेमेंट साइकिल होगा। अगर 2 तारीख को पेमेंट करते हैं तो 2 से 2 तारीख का पेमेंट साइकिल होगा। 3 को करते हैं तो 3 से 3 तारीख का पेमेंट साइकिल होगा और उसी के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करके दिखाएगा। चलिए हम 1 तारीख चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने सैलरी का कुछ भाग एडवांस दे दिया है तो यहाँ से एडवांस ऑप्शन को चूज करके जितने रुपए आपने एडवांस दिए हैं उन्हें यहाँ डाल देंगे। जैसे कि स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपए है और आपने उसे 5,000 रुपए एडवांस दे दिए हैं तो यहाँ 5,000 रुपए डालेंगे। और अगर स्टाफ के रुपए आपके ऊपर निकल रहे हैं तो यहाँ से पेंडिंग ऑप्शन को चूज करके जितने रुपए स्टाफ के निकल रहे हैं उन्हें यहाँ डालेंगे। जैसे कि मान लो स्टाफ की सैलरी 15,000 रुपए है और आपने उसे पिछले मंथ 8,000 रुपए ही दिए हैं तो उसके 7,000 रुपए पेंडिंग है, उन्हें आप यहाँ डालेंगे। और अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ना आपने एडवांस दिए हैं और ना ही स्टाफ के पेंडिंग है, तो इसे ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टाफ ऐड हो जाएगा और जो डिटेल आपने दी है उसी के हिसाब से उसकी सैलरी कैलकुलेट होकर शो होने लगेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं 22 जनवरी तक की सैलरी कैलकुलेट करके 11,000 रुपए दिखा रहा है। आप स्टाफ के ऊपर क्लिक करके उसकी सैलरी और अटेंडेंस डिटेल्स को देख सकते हैं। यहाँ आपको इस स्टाफ की सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। चलिए पहले मैं आपको एक और स्टाफ ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ एरो पर क्लिक करके बैक जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ अभी एक ही स्टाफ ऐड है और स्टाफ ऐड करने के लिए आप यहाँ ऐड स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ स्टाफ का नाम डालेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर डालेंगे और यदि स्टाफ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो आप ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करके स्टाफ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सैलरी टाइप चूज करेंगे। आप सैलरी पेमेंट कैसे करते हैं, चलिए हम फिर से मंथली चूज कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मंथली सैलरी डालेंगे, आप कितनी सैलरी देते हैं। हम यहाँ 12,000 रुपए डाल देते हैं। यहाँ से सैलरी पेमेंट साइकिल चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे अगर ओपनिंग बैलेंस है। जैसे कि मान लेते हैं हमने इसे 5,000 रुपए पहले ही दे दिए हैं तो एडवांस ऑप्शन को चूज करके यहाँ 5,000 रुपए डाल देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही स्टाफ ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टाफ ऐड हो गया है। आप इसमें जितने भी स्टाफ ऐड करेंगे वो सब यहाँ स्टाफ पेज पर ही दिखाएगा। अगर आपके स्टाफ की संख्या ज्यादा है तो आप यहाँ स्टाफ का नाम डालकर किसी भी स्टाफ को आसानी से सर्च कर सकते हैं। यहाँ सभी स्टाफ की टोटल पेंडिंग सैलरी दिखाएगा। इसके सामने रिपोर्ट का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके सभी स्टाफ की अटेंडेंस और पेमेंट रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर राइट साइड में एक डाउनलोड का आइकन दिया है, आप इस पर क्लिक करके सभी स्टाफ की पेमेंट्स रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हर एक स्टाफ के नीचे पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिया है, आप यहीं से स्टाफ को पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ का अकाउंट नंबर या UPI ID ऐड करनी होगी और आप यहाँ क्लिक करके सभी स्टाफ की अटेंडेंस रिपोर्ट एक साथ देख सकते हैं और यहाँ क्लिक करके अटेंडेंस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वापस स्टाफ पेज पर चलते हैं। आप जिस स्टाफ के अटेंडेंस या पेमेंट्स डिटेल देखना या अपडेट करना चाहते हैं या उसकी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो उसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम बंटी नाम पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके स्टाफ की प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। यहाँ से उसका नाम एडिट कर सकते हैं, यहाँ से फोन नंबर एडिट कर सकते हैं, यहाँ से उसे एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अगर स्टाफ UPI इस्तेमाल करता है तो आप यहाँ क्लिक करके उसकी UPI ID ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करके उसकी अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस स्टाफ को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
यहाँ से आप सैलरी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप वर्किंग हावर्स को घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप पेमेंट साइकिल को एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके उसकी अटेंडेंस और हिसाब उसके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और अगर आप किसी भी कारण से स्टाफ को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ आपको सैलरी स्लिप का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करके उसकी सैलरी स्लिप उसके व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप फुल सैलरी स्लिप शेयर करना चाहते हैं या केवल समरी शेयर करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ से आप डेट चूज करेंगे, आप कब से कब तक की सैलरी स्लिप शेयर करना चाहते हैं। यहाँ अगला ऑप्शन है ऐड पेमेंट का, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यू पेड और यू टुक। अगर आप स्टाफ को बीच में कुछ एडवांस पेमेंट देते हैं तो आप यू पेड ऑप्शन को चूज करके आपने जितने रुपए एडवांस दिए हैं उसे यहाँ डालेंगे। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपने एडवांस किस लिए दिए हैं। यहाँ से डेट चूज करेंगे जिस डेट में आपने पेमेंट किया है। इसके बाद यहाँ क्लिक करके सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक एडवांस पेमेंट को सैलरी में से माइनस करके दिखाएगा, या फिर आप यहाँ क्लिक करके सीधे उसके अकाउंट में एडवांस पेमेंट भेज सकते हैं। अगर आपने स्टाफ से पेमेंट लिया है तो आप यू टुक ऑप्शन को चूज करके जितने रुपए आपने लिए हैं उसे यहाँ डालकर सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टाफ की सैलरी में उतने रुपए ऐड करके दिखाएगा। इसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन है अटेंडेंस का। आप इस पर क्लिक करके इसकी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर करंट मंथ और ईयर दिखाएगा, यहाँ उसकी महीने की प्रेजेंट दिखाएगा, यहाँ अपसेंट दिखाएगा, यहाँ हाफ डे और यहाँ पेड हॉलीडे दिखाएगा, यहाँ लेट फाइन और यहाँ ओवर टाइम दिखाएगा। यहाँ से आप उसकी अटेंडेंस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से प्रेजेंट लगा सकते हैं, यहाँ से हाफ डे लगा सकते हैं और यहाँ से अपसेंट लगा सकते हैं। और यहाँ आपको एक सेटिंग का आइकन नजर आएगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक अलार्म का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करके उसी समय का अलार्म सेट कर सकते हैं जिस समय आप अटेंडेंस लगाते हैं। ऐसा करने से हर रोज उसी समय अलार्म बजने लगेगा जिस समय आप अटेंडेंस लगाते हैं। और आप स्टाफ को SMS सेंड करना चाहते हैं या नहीं, वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ ओवर टाइम का ऑप्शन दिया है, आप इस पे क्लिक करके स्टाफ का ओवर टाइम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ओवर टाइम बेजेस डालेंगे, आप प्रति घंटा कितना ओवर टाइम देते हैं और यहाँ से घंटे सेट करेंगे जितने घंटे स्टाफ ने ओवर टाइम किया है। जैसे कि मान लो आप 1 घंटे के 50 रुपए देते हैं तो यहाँ 50 रुपए डालेंगे और यहाँ से घंटे सेट करेंगे जितने घंटे स्टाफ ने ओवर टाइम किया है। जैसे कि स्टाफ ने 4 घंटे का ओवर टाइम किया है तो यहाँ 4 घंटे डालकर ऐड ओवर टाइम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ओवर टाइम कैलकुलेट करके स्टाफ की सैलरी में ऐड करके दिखाएगा। और अगर आप ओवर टाइम को डिलीट करना चाहते हैं तो ओवर टाइम ऐड करने के बाद यहाँ एक डिलीट का आइकन शो होने लगेगा, आप उस पर क्लिक करके ओवर टाइम को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ एक और ऑप्शन दिया है अलाउंस और बोनस, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टाफ को किसी भी प्रकार का भत्ता देते हैं जैसे TA, DA तो यहाँ भत्ते की अमाउंट डालेंगे और यहाँ भत्ते का नाम डालकर ऐड अलाउंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद भत्ता स्टाफ की सैलरी में ऐड हो जाएगा। और अगर आप स्टाफ को बोनस देते हैं तो आप यहाँ बोनस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ आप बोनस की अमाउंट डालेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन डालकर ऐड बोनस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टाफ की सैलरी में बोनस ऐड करके दिखाएगा। आप यहाँ क्लिक करके स्टाफ की सैलरी में से PF, ESI और अदर डिडक्शन कर सकते हैं। यहाँ डिडक्शन की अमाउंट डालेंगे, यहाँ से डिडक्शन का रीजन सेलेक्ट करेंगे, आप डिडक्शन किस लिए कर रहे हैं, यहाँ आप डिडक्शन के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद एंटर डिडक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डिडक्शन की अमाउंट स्टाफ की सैलरी में से माइनस करके दिखाएगा। यहाँ एक और ऑप्शन दिया है लोन एंट्री का। अगर आप स्टाफ को लोन देते हैं यानी कि पैसा उधार देते हैं तो आप उस लोन की एंट्री यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ एंटर लोन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ लोन की अमाउंट डालेंगे, यहाँ से डेट चूज करेंगे, जिस डेट में आपने स्टाफ को लोन दिया है उस डेट को चूज करेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन डालेंगे, आपने उसे लोन क्यों दिया है और इसके बाद ऐड लोन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ लोन की एंट्री दिखाई देने लगेगी। अगर आप लोन की अमाउंट स्टाफ की सैलरी में से डिडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आपको डिडक्ट लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ अमाउंट डालेंगे जितने रुपए आप सैलरी से डिडक्ट करना चाहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके स्टाफ की हर महीने की सैलरी से लोन की अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ अमाउंट डालकर डिडक्ट लोन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जितना अमाउंट आपने डिडक्ट किया है उतना अमाउंट स्टाफ की सैलरी में से माइनस हो जाएगा और यहाँ इस तरीके से लोन की एंट्री दिखाएगा। यहाँ टोटल लोन अमाउंट दिखाएगा
और यहाँ टोटल क्लियर्ड अमाउंट दिखाएगा। अगर आप लोन की किसी भी एंट्री को डिलीट या एडिट करना चाहते हैं तो आप उसी एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे जिसे आप डिलीट या एडिट करना चाहते हैं। तो नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एडिट लोन डिटेल्स और डिलीट लोन। यहाँ क्लिक करके आप एंट्री को एडिट कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्टाफ की करंट मंथ की सैलरी दिखाएगा, आप इस पर क्लिक करके सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। और नीचे स्टाफ अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके स्टाफ का बैंक अकाउंट नंबर या UPI ID ऐड कर सकते हैं जिससे आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ उसका अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ IFSC कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अकाउंट वेरीफाई होते ही स्टाफ के अकाउंट में पगार बुक की तरफ से फ्री में 1 रुपए ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि अकाउंट नंबर सही है। और आप यहाँ क्लिक करके स्टाफ की UPI ID ऐड कर सकते हैं। यहाँ UPI ID डालेंगे और कंफर्म एंड सेव पर क्लिक करेंगे। UPI ID वेरीफाई होते ही यहाँ स्टाफ का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ इस तरह से ग्रीन कलर में चेक मार्क शो होगा। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही UPI ID ऐड हो जाएगी। चलिए अब यहाँ से वापस स्टाफ पेज पर चलते हैं। सबसे नीचे आपको एक अटेंडेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करके सभी स्टाफ की अटेंडेंस एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ सबसे ऊपर डेट, मंथ और दिन शो होता है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टाफ दिखाएगा, यानी कि टोटल प्रेजेंट स्टाफ दिखाएगा। यहाँ टोटल अब्सेंट स्टाफ दिखाएगा, यहाँ पेड हॉलीडे दिखाएगा, यहाँ लेट फाइन और यहाँ ओवर टाइम दिखाएगा। यहाँ से आप सभी स्टाफ की प्रेजेंट, हाफ डे और अब्सेंट लगा सकते हैं। और आप इस डाउन एरो पर क्लिक करके स्टाफ का ओवर टाइम, लेट फाइन और पेड हॉलीडे को मैनेज कर सकते हैं। और ऊपर एक डाउनलोड का आइकन दिया है, आप इस पर क्लिक करके सभी स्टाफ की अटेंडेंस रिपोर्ट PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग का आइकन दिया है, आप इस पर क्लिक करके ऑटो अटेंडेंस को इनेबल कर सकते हैं। ऐसा करने से अगले दिन सभी स्टाफ की प्रेजेंट ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ से आप सभी स्टाफ का वीकली हॉलीडे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप संडे की छुट्टी रखते हैं तो आप यहाँ से सभी स्टाफ का संडे का वीकली ऑफ सेट कर सकते हैं और यहाँ से अटेंडेंस लगाने का अलार्म सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रीमियम का ऑप्शन दिया है, आप पगार बुक का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसके लिए आपको साल के 1000 रुपए पे करने होंगे, लेकिन अभी आप इसे सिर्फ 599 रुपए में ले सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका स्टाफ अपनी अटेंडेंस खुद से लगा सकता है और अपनी सेल्फी और लोकेशन आपके साथ शेयर कर सकेंगे। जब आप उनकी अटेंडेंस को अप्रूव करेंगे तभी उनकी प्रेजेंट लगेगी और बिजनेस के लेन देन को डिजिटल कैशबुक में एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हैं। और आप सैलरी स्लिप और रिपोर्ट में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, यानी कि अपना बिजनेस लोगो लगा सकते हैं, यानी कि आप बिजनेस की पूरी ब्रांडिंग कर सकेंगे। और आगे भी पगार बुक में जुड़ने वाले सभी नए फीचर्स का लाभ भी मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके 1 महीने का इसका फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करके अपनी पगार बुक प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके अपना नाम एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐप की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिक्योरिटी पासवर्ड को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सभी बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपके 1 से ज्यादा बिजनेस हैं तो आप यहीं से दूसरे बिजनेस को ऐड करके उसे भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं और बिजनेस को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से बिजनेस नेम को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से वीकली हॉलीडे को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो अटेंडेंस को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से मंथ कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐप का लिंक स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और आप यहाँ क्लिक करके पगार बुक ऐप से लॉग आउट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप पगार बुक ऐप को इस्तेमाल करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।